इसी बीच उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसकी खूबसूरती देखकर संतू के डंडे ने सलामी दे दी थी। इस लड़की का नाम सुमी था और संतू उसे देखकर कहता है, इसकी गुफा तो बहुत मजा देगी। सुमी को जाती देख संतू भी उसके पीछे चल पड़ा। विनो संतू से भागने का कारण पूछती है, लेकिन वो उसे एक जगह रुकने को कहता है। सुमी इस समय एक आर्ट गैलरी में थी। उसे तस्वीरों का बेहद शौक था और वो यहाँ एक तस्वीर ही देख रही थी। संतू उसके पास आकर कहता है कि तस्वीर वाली लड़की काफी जवान है, इसे देखकर किसी का भी गर्म हो जाए। इतना कहकर वो सुमी को अपना कार्ड देकर बताता है कि मैं भी तस्वीरें खींचता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही वहाँ आर्ट गैलरी का मालिक आता है। आर्ट गैलरी का मालिक संतू का दोस्त था। वो संतू को बताता है कि ये सुमी है, इसका पति बहुत अमीर है। रात को संतू फिर से सुमी की तस्वीर देखने लगा जो उसी ने आज खींची थी। तस्वीर देखकर वो इतना गर्म हो गया कि वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर रस निकालने लगा। दूसरी तरफ सुमी अपने घर में थी और उसका पति यामा उसके पास आता है। इन दोनों के साथ यामा की माँ मारिया भी रहती थी। यामा और सुमी की कोई औलाद नहीं थी। मारिया यामा से कहती है कि मैं दादी बनना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे डंडे में कोई परेशानी है तो तुम शाही दवाखाना जाओ। मारिया की बात सुनकर यामा और सुमी कुछ नहीं बोलते। दिन एक होटल से शुरू होती है जो शहर से थोड़ा दूर था। विनो और संतू यहाँ किसी काम से आए थे। दोनों को रात हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने होटल में रुकने का मन बना लिया था। विनो को होटल में एक लड़का नजर आता है जो कोने में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। विनो जल्दी जल्दी संतू को बताती है कि वो लड़का वोंग है, वो टीवी का मशहूर सितारा है। लेकिन संतू विनो को नजरअंदाज कर अपने काम पर लग जाता है। देर रात को संतू हॉल में बैठा आराम कर रहा था। इसी बीच उसकी नजर सुमी पर पड़ती है जो एक कमरे से निकली थी और उसके साथ टीवी का मशहूर सितारा वोंग भी था। वोंग सुमी को संबंध बनाने के लिए मना रहा था और सुमी उसे रोक रही थी। लेकिन जब सुमी की नजर सामने बैठे संतू पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसी दौरान विनो संतू के पास पहुंच गई और वो वोंग को सुमी के साथ देखकर हैरान होती है। संतू जल्दी जल्दी विनो को लेकर उन दोनों के पास आता है और वोंग से कहता है कि मेरी दोस्त आपकी बहुत बड़ी फैन है। वोंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमी भी संतू का धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विनो और संतू अपने शहर वापस आ चुके थे और दोनों इस वक्त एक कैफे में बैठे थे। विनो संतू को सुमी के बारे में बताती है कि उसका कई आदमियों के साथ संबंध रह चुका है और वो सभी के सभी मर चुके हैं। विनो की बात सुनकर संतू हैरान हो गया। वो खुद सुमी पर और विनो को वोंग पर नजर रखने को कहता है। तो फिर से सुमी की तस्वीर देखने लगा। तस्वीर देखकर वो फिर से गर्म होने लगा और इसी दौरान उसे एक फोन आता है। ये फोन सुमी का था। वो संतू से कहती है कि मैं यामा की बीवी सुमी बोल रही हूँ। संतू ने उसे अपना जो कार्ड दिया था सुमी ने उसी से देखकर उसका नंबर लगाया था। वो आगे कहती है कि तुमने होटल में मुझे वोंग के साथ देखा था। मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ भी बताओ और बात मेरे पति तक पहुँचे। उसकी बात सुनकर संतू कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। सुमी उसकी बात मान जाती है और दोनों एक होटल में मिलने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर बाद संतू तैयार होकर होटल में पहुँच गया जहाँ उसे सुमी मिलती है। दोनों दारू पीने लगे और दारू पीते पीते संतू कहता है कि मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे डंडे को ठंडा करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सुमी हैरान थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो संतू के साथ एक कमरे में आ जाती है। अब दोनों शुरू हो जाते हैं और डंडा गुफा में चला जाता है। वैसे इस कमरे में एक कैमरा भी था जो इन दोनों की हरकतें दूर बैठे यामा को भेज रहा था। दरअसल जब यामा और सुमी की शादी हुई थी तब शादी के कुछ दिनों बाद ही यामा बीमार हो गया था। बीमारी के कारण उसका डंडा बर्बाद हो गया। उसने काम करना बंद कर दिया थी। अगले दिन संतू विनो के घर पहुंच गया क्योंकि विनो ने उसे फोन कर बुलाया था। विनो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे जख्मी देखकर संतू हैरान हो गया। जल्दी ही संतू अंदर आकर बैठ जाता है। वो जब विनो से पूछता है कि तुम जख्मी कैसे हुई तो विनो उसे बताती है कि ये सारा काम टीवी वाले वोंग का है। दरअसल कल रात जब विनो वोंग की जासूसी कर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला मौका देखकर विनो पर हमला कर उसे सीढ़ियों के पास फेंक देता है। पूरी बात बताकर विनो कहती है कि हम खतरनाक लोगों के पीछे लगे हैं। वोंग तो जख्मी करता है, लेकिन अगर लोगों की माने तो सुमी अपने प्रेमियों को मार देती है। दूसरी तरफ सुमी और यामा इस वक्त एक कब्रिस्तान में भी यहाँ पहुँचा हुआ था, लेकिन सुमी उसे नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद संतू अपने दोस्त के पास आता है। संतू उसे बताता है कि आज मैंने सुमी को कब्रिस्तान में देखा। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि उस आदमी को सुमी ने ही मारा था, इसीलिए वो कब्रिस्तान गई थी। इसके साथ ही वो संतू को सुमी से दूर रहने की सलाह देता है, मगर संतू उसकी बात को अनसुना कर देता है। दूसरी तरफ सुमी यामा के साथ थी। यामा उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद संतू अपने घर में था। सुमी की तस्वीर देखकर उसे फिर से कुछ होने लगा था। सुमी की गुफा का मजा लेने के बाद वो उसका गुलाम सा बन गया था, लेकिन साथ ही उसे एक डर भी सता रहा था। विनो के मुताबिक सुमी अपने प्रेमियों को मार देती है, इसीलिए संतू को भी डर लगने लगा था कि कहीं सुमी उसे भी न मार डाले। अगले दिन वोंग की मौत हो जाती है और उसकी मौत की खबर अखबार में छप
छपी थी, जिसे पढ़कर संतू हैरान हो गया। वो जल्दी जल्दी सुमी के घर जाकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है। सुमी कुछ देर सोचकर उसे बाजार में चलने को कहती है। कुछ ही देर बाद दोनों बाजार में थे। संतू सुमी से पूछता है कि तुमने वोंग को क्यों मारा? मैं सिर्फ अपने पति यामा से प्यार करती हूँ। मैंने वोंग से इसलिए रिश्ता जोड़ा ताकि वो मेरी गुफा को ठंडा कर सके, लेकिन जब वो मुझसे प्यार करने लगा तो मुझे उसे मारना पड़ा। अब संतू उससे पूछता है कि अगर तुम यामा से इतना ही प्यार करती हो तो तुम वोंग के करीब क्यों गई? इसके बाद सुमी उसे सब कुछ सच सच बताती है कि मेरा पति यामा बीमार और उसका डंडा लाचार है। उसकी पूरी बात सुनकर संतू उससे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर सुमी उसे साफ साफ मना कर वहाँ से चली जाती है। सुमी की नाँ ने संतू का दिल तोड़ दिया था। विनो भी उसे सुमी से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन वो तो हर हाल में सुमी को पाना चाहता था। उधर सुमी इस वक्त अपने पति यामा के सामने खड़ी थी। यामा उसे वही वीडियो दिखा रहा था जिसमें वो संतू के साथ मजे कर रही थी। वीडियो दिखाकर यामा सुमी से पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? मुझे लगता है कि वो तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन सुमी कहती है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और संतू को मैं जल्दी ही मार दूंगी। यामा सब जानता था कि उसकी प्यारी बीवी क्या क्या करती है, मगर उसकी खुशी के लिए वो चुप रहता था। कुछ दिनों बाद संतू भी मारा गया। उसके सभी दोस्तों को पता था कि उसे सुमी ने मारा है, मगर किसी के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं।